अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार पे। शहाबुद्दीन गौरी 1149 में अफ़गानिस्तान के इलाके गौर में पैदा हुए। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के वालिद का नाम बहावुद्दीन साम था, जो कि गौरी के एक लोकल रूलर थे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के वालिद की वफ़ात के बाद उनके बड़े भाई गयारत को लोकल रूलर बना दिया गया गौर का। 75 में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान पे हमला किया। उस टाइम मुल्तान जो है इस्माइलीस का राज था और उन्होंने इस्माइलीस को उस जड़ से ख़त्म कर दिया और वहाँ पे मुसलमान सल्तनत कायम कर दी। सुल्तान पर मुस्लिम हुकूमत कायम करने के बाद 1186 में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर हमला किया और वहाँ पे मुसलमान हुकूमत कायम कर दी। लाहौर पर मुसलमान की हुकूमत कायम करने के बाद उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि पूरे हिंद पे मुसलमान की सल्तनत कायम की जाए। उस टाइम हिंदुस्तान पे राजपूत का दावा था और राजपूत को ख़त्म करना चाहते थे ताकि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान सल्तनत कायम हो जाए। उन्होंने 1991 में हिंदुस्तान पे हमला किया, लेकिन बहुत ही कम फोर्स होने की वजह से वो नाकाम साबित हुए और शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1992 में शहाबुद्दीन गौरी ने जब दोबारा हिंदुस्तान पे हमला किया तो उस वक्त भी पृथ्वीराज चौहान ही सरबराह थे हिंदुस्तान की फ़ौज का, लेकिन इस दफ़ा रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ रहा और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान को फतह कर लिया और मुसलमान सल्तनत कायम कर दी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की अपनी औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी सल्तनत दिल्ली की जो अपने ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम कर दी और 1206 से हिंदुस्तान से रवाना हो गए। हिंदुस्तान की सल्तनत अपने ग़ुलाम के हाथ सुपुर्द करने के बाद वो अपने मुल्क गौर की तरफ रवाना हुए और रास्ते में उन्होंने सवावा के मुकाम पर आराम किया। 15 मार्च 1206 को सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जब ईशा की नमाज अदा कर रहे थे, उस टाइम कुछ अफरादों ने उन पर हमला कर दिया और उनको जान से मार दिया। जिन लोगों ने शहाबुद्दीन गौरी पे हमला किया उनका ताल्लुक खोकर या फिर इस्माइली कबीले से था। उस टाइम ये नॉन मुस्लिम हुआ करते थे। तकरीबन 800 साल के बाद फ़ख्र पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1994 में शहाबुद्दीन गौरी की कब्र को ढूंढा और एक मज़ार कायम किया।